हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर्ट्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम बात करेंगे कार्बन के अप्रूपों की। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे अप्रूप किसे कहते हैं। तो नोट कीजिए, किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप, किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो आपस में असमानता रखते हो, आपस में क्या रखते हो, असमानता रखते हो, उसे अप्रूप कहते हैं। तो इस गुण को अप्रूपता कहते हैं। जैसे इसके दो रूप है, एक रूप तो होता है क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय अप्रूप। दूसरा रूप होता है इसका अक्रिस्टलीय, दूसरा रूप होता है अक्रिस्टलीय। ठीक है, हम बात करेंगे जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय है ना, वो एक ही तत्व के दो रूप है जो आपस में क्या है, असमान है। इसको हम क्या बोलेंगे, अप्रूप बोलेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्रिस्टलीय अप्रूप की। किसकी बात करेंगे, क्रिस्टलीय अप्रूप की बात करेंगे। हाँ, अब बात करते हैं क्रिस्टलीय अप्रूप किसे कहते हैं। क्रिस्टलीय अप्रूप किसे कहते हैं, तो देखो, वह अप्रूप जिसमें कार्बन परमाणु, वह अप्रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में, वह अप्रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए, निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से एक निश्चित बंध कोण का निर्माण करते हैं, उसे क्रिस्टलीय अप्रूप कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जो अप्रूप होता है उसमें जितने भी कार्बन परमाणु है ना, वो एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित करते हैं और एक निश्चित ज्यामिति रखते हुए निश्चित बंध कोण का निर्माण करते हैं, इसे ही क्रिस्टलीय अप्रूप कहते हैं। क्रिस्टलीय अप्रूप के अंदर हम बात करेंगे कि, ठीक है, दूसरे नंबर में बात करेंगे ग्रेफाइट और बात करेंगे टुल्यूडीन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हीलियम। तो आप हीलियम डालो, क्रिस्टलीय अप्रूप के अंदर सबसे पहले नंबर पे हीरा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड, हीरा। ठीक है, इसमें हम तीन चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे संरचना की, दूसरे नंबर पे बात करेंगे इसके गुणों की और तीसरे नंबर पे बात करेंगे इसके उपयोग की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी संरचना क्या होती है। जैसे कार्बन परमाणु, ये अपने पास के 4 कार्बन परमाणु से बंध बनाए हुए रहते हैं, अपने पास के 4 कार्बन परमाणु से बंध बनाए हुए रहता है। ठीक है, इसी संरचना के आधार पर हम इसके गुणों की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके गुण। ठीक है, तो सबसे पहला गुण लिखेंगे कि जो हीरे के अंदर जितने भी कार्बन होते हैं ना, वो कार्बन परमाणु अपने पास के 4 कार्बन परमाणु से बंध बनाए हुए रहते हैं। जैसे ये हीरे के अंदर कार्बन है, ये कार्बन अपने पास के 4 कार्बन से क्या बनाया जाता है, बंध बनाया रहता है, और चारों कार्बनों से बंध बना के चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। तो पहला पॉइंट हो गया कि हीरे में कार्बन परमाणु है ना, वो कार्बन परमाणु अपने पास के 4 कार्बन परमाणुओं से बंध बना लेता है और चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, दूसरे गुण की बात करें हम कि जो कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी कितनी होगी, यानी इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी कितनी होगी। तो दूसरे गुण की बात करें तो कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी इसकी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। जैसे
ये दो कार्बन है, ये दो कार्बन है, इसके मध्य बंध दूरी कितनी होगी, 1.4। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, ये तो मोनेगल की बात हुई, इसमें बंध की बात करेंगे कि कौन सा बंध पाया जाता है, तो कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, कार्बन कार्बन के मध्य पर्पल सहसंयोजक बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है किसके मध्य, हीरे के कार्बन कार्बन के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तीसरे गुण की बात करेंगे हम। तीसरे गुण में ये आएगा कि हीरा विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक होता है। कभी कभार एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड क्लास में कि हीरा विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक होता है, तो आपको बोलना है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा क्या होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, क्यों हीरा विद्युत का कुचालक होता है, तो क्यों होता है, ठीक है, विद्युत का कुचालक क्यों होता है। तो आपको आंसर क्या लेना है कि हीरे के अंदर जो कार्बन परमाणु है ना, वो कार्बन परमाणु अपने चारों कार्बन परमाणु से क्या बनाए हुए रहता है, बंध बनाए हुए रहता है, और इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो क्या लिखना है इसमें कि हीरे में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, हीरे में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसलिए हीरा क्या रहता है, विद्युत का कुचालक रहता है। चौथी बात करें तो इसमें मैंने अभी बताया था कि पर्पल सहसंयोजक बंध पाया जाता है कार्बन कार्बन के मध्य। तो आपको चौथे पॉइंट में लिखना है कि पर्पल सहसंयोजक बंध के कारण हीरा अत्यधिक कठोर होता है। सहसंयोजक बंध के कारण हीरा क्या होता है, अत्यधिक कठोर होता है। ठीक है, सहसंयोजक बंध के कारण ये मतलब कि इसमें जो कार्बन कार्बन है ना, इसके मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, कार्बन कार्बन के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, और इस सहसंयोजक बंध के कारण हीरा अत्यधिक कठोर होता है। और दूसरी बात करें तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए भी ये कठोर होता है। दूसरी बात करें इसके बारे में कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ है ना, उसमें सबसे ज्यादा कठोर क्या है, हीरा। प्रकृति में ज्ञात सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा। वो क्यों है, क्योंकि इसके कार्बन कार्बन के मध्य पर्पल सहसंयोजक बंध पाया जाता है, और इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, अगली बात करें तो यह है कार्बन का अतिशुद्ध रूप होता है। क्या होता है, यह कार्बन का अतिशुद्ध रूप होता है, कौन, हीरा। अगले गुण की बात करें तो अगले गुण में बात ये आती है कि हीरे का निर्माण होता है कैसे, हीरे का निर्माण कैसे होता है। आपको क्या बोलना है कि हीरे का निर्माण कैसे होता है, कि कोयला होता है, भूमि के अंदर तो कोयले होते हैं, तो आपको लिखना है चट्टानों के दाब के कारण, चट्टानों के दाब के कारण कोयले की करते, यानी कि जो चट्टानें होती है ना, उसके दाब के कारण जो भूमि के अंदर कोयले की परतें होती है ना,
भूमि के अंदर जो कोयले की परतें होती है ना, तो उस पर चट्टानों का दाब जैसे लगता है ना, वैसे चट्टानें क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। पतली होने के कारण ये चट्टानें क्या हो जाती है, सॉरी ये परतें क्या हो जाती है, पारदर्शक हो जाती है। परतें क्या हो जाती है, पारदर्शक हो जाती है। पारदर्शक हो जाती है। पारदर्शक होने के कारण क्या होने लग जाती है, चमकने लग जाती है और बाहर निकाल के किसका निर्माण करते हैं, हीरे का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये तो हुआ इसका गुण। अब हीरे के उपयोग की बात करेंगे, हीरे का उपयोग किस किस में किया जाता है। तो यहाँ पे लिख लो उपयोग। ठीक है, सबसे पहला उपयोग लिखेंगे हम कि कांच को काटने वाले कटर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। पहला उपयोग क्या है, कांच को काटने वाले कटर के रूप में। ठीक है, दूसरा उपयोग लिखेंगे चट्टानों व पत्थरों को काटने वाली मशीनों। ठीक है, पहला उपयोग होता है कांच को काटने वाले कटर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग है चट्टानों और पत्थर को काटने वाली जो मशीनें होती है ना, उसके रूप में हीरे का उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग है फोनोग्राफ की सुई बनाने में। की सुई बनाने में। ठीक है, चौथा उपयोग होता है इसका आभूषणों के अंदर, आभूषणों के रूप में। ठीक है, तो इसके 3-4 उपयोग पढ़ लिए। बोर्ड क्लास में आ जाएगी हीरे के कोई 4 उपयोग बताइए। तो सबसे पहले उपयोग बताना है कि कांच को काटने वाला कटर होता है ना, उसके रूप में हीरे का उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग लिखना है चट्टानों पत्थरों को काटने वाली जो मशीनें होती है ना, उसके रूप में इसका उपयोग करते हैं फोनोग्राफ की सुई बनाने में। और चौथा उपयोग जो आभूषण वगैरह होते हैं ना, उसके उपयोग में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये एक बार नोट कर लो, इसके बाद फिर हम ग्रेफाइट करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम ग्रेफाइट की। साथ ही साथ आपको नोट्स तैयार करने जिससे कि आपके कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो में एक बार समझ में आए तो 2 बार देखना। दूसरे नंबर में लिख डालो ग्रेफाइट। दूसरे नंबर पे लिख डालिए ग्रेफाइट। क्या डालनी है, ग्रेफाइट। तो इसकी बेसिक बात करें, ग्रेफाइट एक ग्रेफो शब्द से बना होता है। ग्रेफाइट किससे बना होता है, ग्रेफो शब्द से बना होता है। ग्रेफो का मतलब होता है लिखना। ग्रेफो का मतलब क्या होता है, लिखना। यानी जो लिखने वाली पेंसिल होती है ना, उसके अंदर ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, हेडिंग डाली ग्रेफाइट, लिखना शुरू करें। चलो ठीक, ग्रेफाइट एक ग्रेफो शब्द होता है। क्या होता है, ग्रेफो शब्द होता है जिसका मतलब होता है लिखना। जिसका मतलब क्या होता है, लिखना। यानी कि जो लिखने वाली पेंसिल होती है ना, उसके रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी संरचना की। ठीक है,
इसकी संरचना साथ के साथ बनाना। साथ के साथ संरचना बनाना जिससे कोई दिक्कत ना आए, जिससे कि कोई आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, ये कार्बन परमाणु ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, ये कार्बन परमाणु ले लिया, ये कार्बन परमाणु ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया। एक को बड़ा बनाना है, एक को छोटा बनाना है, एक को बड़ा बनाना है और एक को छोटा बनाना है। ये षटकोणीय संरचना बन गई। कौन सी संरचना बन गई? षटकोणीय, यानी कि इसमें 6 कार्बन परमाणु उपस्थित है। दूसरे की बात करें, एक ये ले लिया, एक ले लिया ये वाला, ठीक है, एक ले लिया ये वाला, इसको बड़ा कर दो, इसको क्या कर दो? बड़ा कर दो, इसको कर दो छोटा। ठीक है, ये भी षटकोणीय संरचना बन गई। दूसरे की बात करते हैं, ये कार्बन परमाणु ले लिए, इसको बड़ा करो। ठीक है, इसको क्या करना है? छोटा करना है। एक को बड़ा और एक को छोटा करना है। ठीक है, ये वाला ले लिया। इसके बाद में क्या करेंगे? इसका बनाएंगे, वैसे ही करना है। इसको एक को बड़ा लेना है, एक को छोटा लेना है। एक को तो ले लिया बड़ा, एक को ले लिया छोटा। ठीक है, ऐसे इसमें करना है। एक को लेना बड़ा, एक को लेना छोटा। ठीक है, ले लिया। एक कार्बन परमाणु इधर चला जाएगा, एक कार्बन परमाणु इधर चला जाएगा। ठीक है, एक रह जाएगा। अब दूसरे की बात करते हैं। ऐसे इसमें यहाँ पे एक कार्बन परमाणु ले लिया, ऐसे एक को छोटा, एक को बड़ा करना है, एक को बड़ा, एक को छोटा करना है। ठीक है, एक कार्बन परमाणु यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे इसको तो रख दो बड़ा, इसको तो रख दो बड़ा, इसको रख दो छोटा। ठीक है, ऐसे एक कार्बन परमाणु हो गया, यहाँ पे ले लिया, एक को करना बड़ा, एक को करना छोटा। ठीक है, यहाँ पे कर दिया, इसे इसको बड़ा कर दो, इसको छोटा। इसे इसमें एक को बड़ा कर दो, एक को छोटा कर दो। एक कार्बन परमाणु ले लिया, एक को बड़ा, एक को छोटा करना। ठीक है, षटकोणीय संरचना बन गई, 6 कार्बन परमाणु। ठीक है, ऐसे इसमें करना है। यहाँ पे कार्बन परमाणु ले लिए, यहाँ पे कार्बन परमाणु ले लिए, एक को बड़ा कर दिया, एक को कर दिया छोटा। ठीक है, ऐसे इसमें है, एक को बड़ा कर दिया, एक को कर दिया छोटा कर दिया। ठीक है, इसमें एक कार्बन परमाणु ये गया, एक कार्बन परमाणु ये रह गया, एक ये रह गया। ठीक है, अब इसमें मिलाते हैं, तो मिलाने में क्या होगा? ये वाला तो रहेगा। ठीक है, ये वाला है इधर। ठीक है, ये वाला है इधर। ठीक है, और ये वाला है। ठीक है, हम बात करें इसके संरचना की, षटकोणीय संरचना बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका गुण लिखेंगे। पहला ये लिखेंगे कि जैसे हीरे के अंदर एक कार्बन में चारों ओर के 4 कार्बन परमाणु से बंध बनाता था, वैसे ही क्या करता है ग्रेफाइट में क्या होता है? एक कार्बन परमाणु अपने
पास के 3 कार्बन परमाणु से तो क्या बनाता है, बंध बनाता है। एक कार्बन परमाणु से बंध नहीं बनाता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है। मतलब ये हुआ कि ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु होता है ना, वो अपने पास के 3 कार्बन परमाणु से बंध बनाता है और एक कार्बन परमाणु अबंधित रहता है। ठीक है, तो ये कौन सी संरचना बनाएगा, इसमें कौन सा बंध रहता है, दुर्बल बंध पाया जाता है। दुर्बल बंध उपस्थित रहता है। ठीक है, दुर्बल बंध उपस्थित रहता है, एक इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और कौन सी संरचना बनाएगा, षटकोणीय संरचना का निर्माण करेगा। इसका निर्माण करेगा, षटकोणीय संरचना का निर्माण करेगा। दूसरी बात करते हैं कि ये विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक होता है। विद्युत का ये क्या होता है, सुचालक होता है। क्या लिखना है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, सुचालक क्या होता है, आप सभी को पता है। सुचालक इसलिए होता है क्योंकि ये इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कार्बन अपने पास के 3 कार्बन परमाणु से बंध बनाता है, एक वाले में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो पहला इसमें कारण लिखना, सुचालक बनेगा, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होना। दूसरा कारण ये लिखना है कि इसके मध्य जो कार्बन के मध्य दुर्बल बंध पाया जाता है ना, और इसके जो परतें होती है, ग्रेफाइट परतों के रूप में पाया जाता है। परतों के मध्य क्या होता है, दूरी अधिक होती है। परतों के मध्य क्या होती है, दूरी अधिक होती है। दूरी अधिक के कारण ये परतें आपस में क्या करेगी, फिसलेगी, और इस फिसल होने के कारण ये क्या होती है, विद्युत की सुचालक होता है ग्रेफाइट। ठीक है, कारण क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, और ये जो परतें होती है इसके मध्य दूरी अधिक होती है और इसमें दुर्बल बंध पाया जाता है, तो आपस में क्या होती है, फिसलती है, और इस फिसलने के कारण विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट में आता है कि ये ग्रेफाइट अलग चिकना और फिसलदार होता है, यानी ये जो हाथ में लेके इसको छुएंगे ना, तो ये चिकना महसूस होगा। वो दूसरा ये होता है कि फिसलीन पदार्थ होता है। दूसरी गुण की बात करते हैं कि चमकीला भी होता है। तीसरे गुण की बात करेंगे कि ये क्या होता है, चिकना होता है और क्या होता है, चिकना होता है और चमकीला पदार्थ होता है। ठीक है, क्या होता है, चिकना और चमकीला होता है। ठीक है, ये बात होगी इसके गुणों की। अब बात करेंगे इसके उपयोग की। इसकी बात करेंगे, उपयोग की बात करेंगे। उपयोग में देखो, सबसे पहले उपयोग कितना है इसका कि लिखने वाली पेंसिल, लिखने वाली पेंसिल के रूप में इसका जो पेंसिल आती है ना बीच वाली ब्लैक कलर की होती है, वो क्या होती है, ग्रेफाइट। दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम इलेक्ट्रोड के रूप में। इलेक्ट्रोड के रूप में जो सेल वगैरह होता है ना, उसके रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रयोग लिखना है लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में। ठीक है, जो लोहे की वस्तुएं होती है ना, उसको जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर पॉलिश की जाती है। तो किसका उपयोग किया जाता है, उसमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसको आप नोट कर लो, इसके बाद बात करेंगे फुलवेल की।
ठीक है। अब बात करेंगे फुलविंग की। तीसरे नंबर पे आप हेडिंग डालो फुलविंग। तीसरे नंबर पे हेडिंग डालो फुलविंग। तीसरे नंबर पे लिखना है फुलविंग। ठीक है। सबसे पहले इसकी बात करेंगे संरचना की। तो इसकी संरचना होती है फुटबॉल के आकार की। ऐसी होती है फुटबॉल के आकार की इसकी संरचना होती है। ठीक है। तो संरचना होती है इसकी फुटबॉल के आकार की होती है। देख के बनाते रहे। ये कार्बन आ गया, या फिर क्या जोड़ेंगे कार्बन परमाणु जोड़ देते। ठीक है। या फिर भी इसमें क्या जोड़ देते कार्बन परमाणु जोड़ देते। या फिर भी क्या जोड़ेंगे कार्बन परमाणु, या फिर भी कार्बन परमाणु, या फिर भी कार्बन परमाणु, या फिर भी इसका कार्बन परमाणु, या फिर इसका कार्बन परमाणु। ठीक है। और यहाँ पर भी इसका कार्बन परमाणु हो जाएगा। तो इसकी संरचना कैसी होगी? फुटबॉल के आकार इसकी संरचना होती है। तो इसकी बात करें कि फुटबॉल होती है ना, उसके आकार की इसकी संरचना होती है गोल। ठीक है। इसमें जो गोल की निशान है उसमें कार्बन परमाणु क्या है? कार्बन परमाणु। ठीक है। आगे इसके गुणों की बात करें तो सबसे पहले सिंपल सी बात है कि फुलविंग का आकार फुटबॉल के तरह होता है। फुलविंग का आकार फुटबॉल की तरह होता है। ठीक है। दूसरे गुण की बात करते हैं कि एक फुलविंग का नाम कैसे रखा गया। एक अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे बकमिंस्टर फुलर। कौन से? बकमिंस्टर फुलर। उसके नाम पे इसका नाम फुलविंग रखा गया। अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? बकमिंस्टर फुलर। उसके नाम पे इसका नाम क्या रखा गया? फुलविंग रखा गया। C16 फुलविंग होती है ना, वो सबसे स्थायी होती है। ठीक है। C16 क्या होती है? स्थायी फुलविंग होती है। स्थायी फुलविंग होती है। और इसी को क्या बोलते हैं? बकमिंस्टर फुलविंग भी कहते हैं। आपको बोल दे कि कौन सी फुलविंग यानी C16 या C17 इन दोनों में से सबसे अधिक स्थायी फुलविंग कौन सी है? अधिक स्थायी फुलविंग कौन सी है? तो आपको कौन सी बतानी? C16। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि बकमिंस्टर फुलविंग किसको कहते हैं? आपको किसको बोलना है? C16 को बकमिंस्टर फुलविंग भी कहते हैं। ठीक है। अब इसके बात करें हम उपयोग की बात करें, गुणों की बात होगी। उपयोग में सबसे पहले इसका उपयोग होता है आणविक बेरिंग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आणविक बेरिंग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले लिखना आणविक के रूप में। दूसरा उपयोग लिखना है प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में। ठीक है। तो इसके दो उपयोग लिखने हैं। एक तो लिखना आणविक बेरिंग के रूप में इसका उपयोग
उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन के अप्रूप अपने 3 पढ़े, कार्बन के अप्रूप होते हैं 2, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। 10th क्लास के सिलेबस में अक्रिस्टलीय नहीं है, ओनली क्रिस्टलीय के बारे में ही पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय होते हैं 3, हीरा, ग्रेफाइट, फुल्गिन, तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। साथ के साथ जो नोट्स बना रहे हैं उसको एक दो बार रिवीजन करना है जी, समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखना। अगली क्लास में हम फ्रीऑन का नामकरण पढ़ेंगे। धन्यवाद।